प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं द लॉर्ड्स विंग मिनिस्ट्री में, और हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पिछले मैसेजेस को सुनते हैं और उन पर कमेंट्स करते हैं। और सच में हम प्रभु के धन्यवादित हैं कि आप सब लोग इन मैसेजेस से ब्लेस होते हैं, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में आप सब अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित होंगे। और प्रियो, आज का जो वचन मुझे मिला है वो कुछ इस प्रकार है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। सच में मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था मेरे भाइयों बहनों, तो मैं बहुत आशीषित हुआ। और ये हर एक उस व्यक्ति के लिए हैं, हर एक उस भाई बहन के लिए हैं जो आत्मिक रीति पर नीचे हुआ जा रहा है, जिसका आत्मिक स्तर नीचे जा रहा है, जो आत्मिक स्तर पर उठ नहीं पा रहा और उसके आत्मिक जीवन में बहुत उथल पुथल मची है। और ये वचन जब हम इसे आत्मिक स्तर पर समझेंगे तो यशायाह नबी कहते हैं कि ढीले हाथों को दृढ़ करो, यानी कि हम अपने हाथों को उठाएं प्रभु की ओर, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। यदि आज आपके पैर मार्ग में डगमगा रहे हैं, आपकी परिस्थितियां आपको परेशान कर रही हैं, आपके ढीले हाथ यानी कि आपके कंधे झुके हुए हैं, आप कोई बल अपने जीवन में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो यशायाह नबी आज आपको इस वचन के द्वारा इनकरेज कर रहे हैं, आपको उत्साहित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ढीले हाथों को दृढ़ करो, यानी कि अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाओ और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, यानी कि परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक दो और स्थिर हो जाओ। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। यदि आज आपके जीवन में घबराहट है तो मेरे भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, अपने जीवन की घबराहट को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखो, क्योंकि वो आपको शांति देगा। हियाव बांधो, अपने मन में हियाव बांधो और मत डरो। हमें डरना नहीं है किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ होने के लिए कहता है। हमें घबराना नहीं है, वरन हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि बाइबल कहती है, वचन में लिखा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं उन भाई बहनों के लिए जो आज परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, उनके हाथ पैर डगमगाते हैं, थरथराते हैं। आज प्रभु का आत्मा आपको संभालने पर है। याद करिए वो पल जब पतरस नाव में था अपने साथियों के साथ और यीशु पानी पर चलकर आ रहा था, तो पतरस ने कहा, हे गुरु, यदि आप ही हैं तो क्या मैं आपकी ओर आऊं? मुझे भी पानी पर चलना है। और यीशु ने उसे आज्ञा दी, तुम आओ। अब पतरस पानी पर चला, पर जैसे ही यीशु के करीब पहुंचने को हुआ, वो डगमगा गया, उसका ध्यान पानी की ओर चला गया। आज हम में से कई ऐसे भाई बहन हैं जिनका ध्यान संसार की परेशानियों, चिंताओं की ओर चला जाता है, विपत्तियों की ओर चला जाता है। जरा सी क्राइसिस आई, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो उस जल रूपी परिस्थितियों की ओर देखने लगते हैं। पर यीशु सामने खड़ा है, वो भूल जाते हैं यीशु सामने खड़ा है। और फिर भी देखिए, यीशु अपना हाथ बढ़ाते हैं और जब पतरस डूबने को होता है, अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को ऊपर खींच लेते हैं। आप चिंता मत करिए, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको अपने हाथ को बढ़ाकर ऊपर खींच लेगा। जो भाई बहन इस वक्त मानसिक परिस्थितियों में हैं, जो मानसिक चीजों का सामना कर रहे हैं, जो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, दृढ़ हो जाओ, अपने घुटनों को यीशु के सामने टेक दो
वो घुटने थरथराना बंद कर देंगे, वरन स्थिर हो जाएंगे। और आगे कहता है, देखो देखो किसकी ओर? अपने परमेश्वर की ओर। देखो अपने यीशु की ओर। देखो उस पवित्र आत्मा की ओर जो आपको सहायक की रीति पर दिया गया है। कह रहा तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने को है और प्रतिफल देने को आ रहा है। आपका अगर कोई नुकसान हुआ है या किसी ने आपका पैसा मार दिया है, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली है, आपका इस्तेमाल किया है, आपका सब कुछ लूट लिया है, तो आप अपना बदला खुद मत लो। वरन बाइबल कह रही है, वचन जो जीवित है वो कह रहा है कि देखो तुम्हारा परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है वो बदला लेने को आ रहा है आपके विरोधियों से, जिन्होंने आपको परेशान किया, आपको नाश करने की कोशिश की, जिन्होंने आपका नुकसान किया, जिन्होंने आपका तिरस्कार किया, वो उनसे बदला लेने को भी आ रहा है और उनको प्रतिफल देने को भी आ रहा है। और आगे कहता है, हां परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आपको पता है इस हां शब्द का अर्थ है, यशायाह कॉन्फिडेंट है। हां परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आप चिंतित मत होइए, विचलित मत होइए, परिस्थितियां भले विपरीत हों, मगर अपने घुटनों को दृढ़ करो। उनका थरथराना बंद हो जाएगा जब वो घुटने यीशु के सामने झुक जाएंगे, जब वो यीशु के सामने टिक जाएंगे। आपके हाथ जो ढीले पड़े हैं, जब वो यीशु के सामने उठेंगे तो वो दृढ़ हो जाएंगे। क्योंकि विरोधियों से युद्ध तलवार और बंदूक के बल पर नहीं, वरन प्रार्थना के बल पर जीता जाता है। यह वचन हमें उत्साहित कर रहा है, यह वचन मुझे और आपको दृढ़ कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वचन के द्वारा स्थिर हो जाइए, दृढ़ हो जाइए, हियाव बांधिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि यीशु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। यदि आपका पूरा ध्यान, यदि आपका पूर्ण विश्वास यीशु मसीह की ओर है, मैं सच बता रहा हूं, यह मेरा खुद का अनुभव है, आप अद्भुत रीति से अपने आत्मिक स्तर को ऊपर उठता देखेंगे, कमरेल पर्वत की ऊंचाई तक, होरेब की ऊंचाई तक आप उठता देखेंगे। अपने विश्वास को, अपनी परिस्थितियों को आप नीचे देख पाएंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है अपने कामों के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है, यदि तू विश्वास करे तो उसके कामों को भी कर। क्योंकि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। आप उसके कामों को भी करें, आप उसके लिए तैयार खड़े हो जाएं। अपनी चिंताओं, अपनी डिप्रेशन को छोड़ दो पीछे। आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, आप छोड़ दो उसको पीछे। आपके जीवन में कुछ है या नहीं है, भूल जाओ इन बातों को। ये याद रखो, जो आपके साथ है वो सबसे बड़ा है। जो आपके साथ खड़ा है वो उससे भी बड़ा है जो आपके खिलाफ खड़ा है। प्रभु आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूं अब से आप हियाव में चलेंगे। हियाव बांधिए, दृढ़ हो जाइए, अपने घुटनों को प्रभु के सामने टिकाइए, अपने हाथों को उठाइए स्वर्ग की ओर और कहिए कि यीशु मसीह, मैं अपना युद्ध आपको सौंपता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यह युद्ध मेरा नहीं वरन आप ही का है। आपके विरोधियों से बदला लेने वाला वो है, आप स्वयं नहीं। आप स्वयं भी उठें और दूसरों को भी उठाएं। मैं विश्वास करता हूं इस मैसेज के द्वारा आप दृढ़ हो रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं या फिर आप हमारी इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।